राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है। घर में धन की बरकत के लिए लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है। लगभग सभी घरों में ये जो पोटली होती है वो बनाई जाती है। और जो सेठ साहूकार होते हैं ना, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो लोग ये पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में जरूर रखते हैं। आप घर पर भी, अपने लॉकर में भी, अपनी तिजोरी में भी यह पोटली रख सकते हैं, जिसमें पूरा साल आपके घर में धन की बरकत रहती है। तो देखिए, इस पोटली में हमें क्या क्या रखना चाहिए, कैसे बनाते हैं, वो हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिवाली के दिन आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी माँ की जो प्रिय चीजें होती हैं वो सभी हमें समर्पित करनी होती है। सभी चीजें हम माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे, चौकी पर रखेंगे, इनका धूप दीप से अच्छे से पूजन करेंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। यानी लक्ष्मी पूजन जब हम कर लेंगे ना, लक्ष्मी पूजन के बाद वहीं बैठकर लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। या फिर जैसे आपने 7 बजे के करीब पूजा कर ली तो आप रात में 10 या 11 बजे के करीब भी इस पोटली को बना सकते हैं, जिससे हमारे घर में पूरा साल धन की कोई कमी नहीं रहती और बरकत बनी रहती है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये सभी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोटली को बनाने के लिए हम लाल रंग का कपड़ा लेंगे। इस तरह का आप लाल कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी डार्क या लाइट रंग का कपड़ा, जैसे लाल या गुलाबी या कत्थई, इस तरह के कपड़े आप ले सकते हैं। या फिर आप पीला रंग का अगर आपके पास कपड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह आप ऐसे रंग लें जो धार्मिक रंग होते हैं। आप काला या नीला कपड़ा ना लें। या फिर आप इस तरह से ऐसे पोटली भी बना भी सकते हैं, या फिर आप खरीद कर, आपके पास कोई पोटली है तो आप खरीद कर भी ले आएं, या फिर आप घर में भी लाल कपड़े की सहायता से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लाल कपड़ा अगर पोटली के रूप में बांध कर रख रहे हैं तो ऐसे लाल कपड़ा ले लेंगे, उसी को हम पोटली के स्वरूप में बांध कर अपनी अलमारी में रख लेंगे। या फिर कोई पोटली अगर आप खरीद कर लेकर आए हैं तो उसमें भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कमल गट्टे लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये कमल गट्टे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 कमल गट्टे ले लीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए 5 कमल गट्टे ले लेंगे। इसके साथ ही हमें सुपारी लेनी होगी। तो इस तरह से आप या तो बड़ी सुपारी ले लीजिए या फिर आप छोटी सुपारी ले लीजिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से 5 सुपारी ले ली है। आप चाहें तो छोटी वाली जो सुपारी आती है आप वो भी ले सकते हैं। तो आपको 5 ही सुपारी लेनी होगी। इसके साथ ही देखिए, कौड़ी होती है जो आपने देखा ना, तो ये समुद्र से निकलती है, इसीलिए इन्हें लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तुएं माना जाता है। तो इस तरह से आपको कौड़ी लेनी होती है। तो ये कौड़ी हम 5 ले लेंगे। तो ये हमने कौड़ी ले ली। कौड़ी लेने के बाद हमें एक चांदी का सिक्का लेना होता है। अगर आपके पास ऐसे चांदी का सिक्का है तो आप ऐसा सिक्का ले लीजिए, या फिर आपके पास इस तरह से कोई और शेप का सिक्का है चांदी का तो आप ऐसे ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ये ले लेंगे चांदी का सिक्का। इसके साथ ही हमें इलायची लेनी होती। तो देखिए, इस तरह से आप हरी इलायची ले लीजिए। तो इलायची आपको 5 लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 5 इलायची भी ले ली है। इसके साथ ही ये देखिए, ये आप इसे पहचानते हैं, इसे कहा जाता है गोमती चक्र, क्योंकि इसमें देखिए इस तरह से ऐसे गोल गोल ऐसे डिजाइन होती है, इसे गोमती चक्र कहा जाता है। तो ये भी हमें 5 लेने होते हैं। तो ये बाहर पीछे से देखिए ऐसे दिखाई देते हैं और सामने से ऐसे इसमें गोल गोल डिजाइन होती है। तो ये भी आपको 5 ले लेने हैं। ये मैंने ये गोमती चक्र 5 ले लिए हैं। ये भी मैं इसी में रख लूंगी। इसके साथ ही हमें लेनी हो हल्दी की गांठ। देखिए, इस तरह से आप हल्दी की गांठ ले लीजिए। तो हल्दी की गांठ हमें 2 लेनी है। तो आपके पास यदि हल्दी की गांठ नहीं तो आप थोड़ी सी पिसी हल्दी भी ले सकते हैं। वो आप किसी छोटी सी पॉलीथीन में करके भी इसी में रख सकते हैं, क्योंकि फिर वो साल भर आपको रखना होता है तो वो कहीं फैल ना जाए। इसलिए आप इस तरह से या तो खड़ी ही हल्दी लीजिए, या फिर उसे अगर पिसी हल्दी तो आप किसी छोटी सी पॉलीथीन में कर दीजिए। इसके बाद आपको इस तरह से देखिए लौंग के जोड़े लेने होते हैं। जिस लौंग में
फूल होता है आपको वैसे ही लौंग लेनी है। इस तरह से ये फूल होते हैं, तो आपको 5 लौंग ले लेनी है। ये भी हम इसी में रख लेंगे। इसके साथ ही देखिए, जो हम धनतेरस पर धनिया समर्पित करते हैं ना, यही धनिया आपको इस पोटली में भी रखना है। तो बहुत ज़्यादा धनिया आप ना रखें, क्योंकि सड़ने का भी डर होता है, इसलिए आप बहुत ही थोड़ा सा धनिया, कम से कम ये थोड़ा सा मैंने लिया, ये आप इतना सा रख लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो सामग्री है, ये लक्ष्मी पोटली की सामग्री तैयार हो गई है। सभी सामग्री आपको लेनी है। माता लक्ष्मी आपके घर पर बरकत बनाए रखेंगी, इसलिए आप चाहें तो ऐसे ही सभी चीज़ें एक पोटली बना लीजिए। यानी इस तरह से आप जो कपड़ा लिया हुआ है, इसी को आप ऐसे खोलकर बांध लीजिए इसी में। इस तरह से आप ऐसे बांधकर आप अपनी अलमारी में, या फिर आप जहाँ पर ऑफिस में जो आपका जहाँ पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर, या फिर आपका अगर बिजनेस वगैरह है तो जहाँ आप अपना जो भी पूजन का सामान रखते हैं वहाँ पर, या फिर पैसा वगैरह जहाँ रखते हैं उस अलमारी में आप रख दीजिए। तो इस तरह से अगर आप कपड़े से बना रहे हैं तो इस तरह से इसको बांध दीजिए। यहाँ पर आप एक रस्सी, जो भी आप धागा वगैरह उससे बांध दीजिए, या फिर आप अगर पोटली लिए हैं तो आप पोटली को ऐसे बंद कर दीजिए। तो इस तरह से ये हमारी लक्ष्मी पोटली तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप लक्ष्मी पोटली आप ज़रूर बनाएं। जो लोग लक्ष्मी पोटली बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि पिछले साल यदि आपने लक्ष्मी पोटली बनाई थी उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, और लक्ष्मी पोटली क्या आपके लिए कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।